सडन जो है हार्ट बंद हो गया अचानक से, हार्ट अचानक से बंद हुआ कि सब कुछ बंद कंप्लीट। इस कंडीशन में पेशेंट अगर गिर गया, अगर कॉन्शियस हो गया, तो आपको छोड़ना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पेशेंट को छोड़ देते हैं। अगर उस पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में अगर हार्ट तुरंत बंद हुआ, अगर आप सीपीआर देना चालू कर दिए, सीपीआर, तो उस पेशेंट को बचाया जा सकता है। जब तक इमरजेंसी कोई एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक वो हॉस्पिटल में ना पहुंच जाए, तब तक सीपीआर देना है। 40 मिनट तक सीपीआर दे सकते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक सीपीआर दे के आप उसको बचा सकते हैं मरीज को। और लास्ट में है हार्ट अटैक। ब्लड सप्लाई ब्लॉक टू हार्ट मसल, हार्ट मसल्स के लिए ब्लड सप्लाई जो है ब्लॉक हो जाती है आर्टरी के थ्रू, इससे ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता है, हार्ट कमजोर होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी के लिए जैसे बीमारी को ही मैं बहुत डिटेल से यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हूँ, क्योंकि हर बीमारी को पूरा डिटेल देने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक बीमारी जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको एक बता देता हूँ, जैसे कार्डियक एरिथमिया हो गया। कार्डियक एरिथमिया एबनॉर्मल हार्ट बीट है, या तो बहुत फास्ट हो जाएगी या बहुत स्लो हो जाएगी, एकदम से स्लो या बहुत फास्ट, या तो इरेगुलर, तीनों हो सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो डिस्टरबेंस की वजह से होता है। ये बीमारी ही उसी की वजह से होती है। हार्ट डिजीज, स्ट्रेस, कैफीन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, ये मेन कारण है इसके। 3 टाइप की होती है, ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, आर्टरियल फिब्रिलेशन। ट्रैकिकार्डिया में आप देखते हैं कि टू फास्ट, बहुत तेज तेज हार्ट चलने लगता है, 100 बीट से पर मिनट से भी ज्यादा चलेगा। 140 चल रहा है हार्ट आपका, 140 की स्पीड से चल रहा है, 140 बीट्स पर मिनट, उसको बोलते हैं ट्रैकिकार्डिया। आपका हार्ट स्लो चलने लगा, ब्रेडिकार्डिया, 60 से भी कम, 40 चल रहा है, 40 बीट्स, 30 बीट्स पर मिनट चल रहा है, उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। आर्टरियल फिब्रिलेशन, कभी फास्ट भी चल रहा है, कभी स्लो भी चल रहा है, दोनों चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिंगल है, फास्ट ही फास्ट है, स्लो ही स्लो है, दोनों जब मिक्स रहेंगे तब आर्टरियल फिब्रिलेशन होता है। ये बीमारी इसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं शरीर हमको क्या साइन देता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, इस चीज को भी देखना है। शरीर आखिर कैसे बताता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, आपको जानना जरूरी है। शरीर हो सकता है बता रहा है, आप गए किसी झोला छाप डॉक्टर के पास, पता ही नहीं चल पाया कि क्या जो है बीमारी है, उसने आपको कुछ और दवा दे दी, जबकि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, उसने दर्द की दवा दे दी, कुछ भी दवा दे दिया। ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम है। आपको छाती में भारीपन महसूस होगा, छाती में दर्द होगा। ठीक है, चेस्ट में दर्द, छाती में भारीपन, फटीग, फटीग की भी, आपको चक्कर आएंगे, सर दर्द होगा, आपको सर दर्द होगा, चक्कर आएंगे। ठीक है, इसका भी ये भी एक लक्षण है। इससे आप लोग, जैसे ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, आप जब जाके रेगुलर चेकअप करवाते हैं, बीपी चेक करवाते हैं, शुगर चेक करवाते हैं, तो बीमारियों का पता चलता है। जब आप जाएंगे ही नहीं, सर दर्द की दवा ले लिया आपने, हो सकता है कि ये सर दर्द कुछ हॉट सिग्नल दे रहा हो सकता है बीपी ज्यादा बढ़ा हो इसलिए सर दर्द हो रहा हो। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज्यादा रहेगा तो सर में भारीपन होगा, सर दर्द होगा, आप सर दर्द की दवा खा लेते हैं जाके मेडिकल से लेके। आप अगर पूरा डिटेल ही नहीं जान पाएंगे, अपने शरीर के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो आपको बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। चेस्ट पेन, छाती में बहुत ज्यादा दर्द, मतलब सीने के बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच हार्ट रखेंगे, स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे ही हार्ट होता है, बहुत ज्यादा दर्द, ऐसा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
सांस लेने में भी दिक्कत होगी, मतलब बहुत तेज से सांस लेना पड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही, ऐसा लग रहा है जैसे ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहे। स्वेलिंग इन द लेग्स एंड हैंड, हाथों और पैरों में सूजन आ जाएगी। हाथों पैरों में सूजन आना भी बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का। ब्लड प्रेशर का हो सकता है, प्रेशर हाई हो आपका, पता ना चल पाए, किडनी डिजीज हो। इन सब चीजों को, लक्षणों को आप इग्नोर नहीं करिए। इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट बहुत तेज चलना, घबराहट होना। चेस्ट पेन विथ लेफ्ट हैंड, अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो सीने में तो दर्द होगा, लेकिन वो लेफ्ट हैंड को लेके दर्द होगा, आपके लेफ्ट हैंड में भी दर्द जाएगा, सीने का दर्द लेफ्ट हैंड होके निकलेगा। ठीक है, इन सब लक्षणों को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अगर इस तरह की इसमें से कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप अगले दिन ही जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक करवाने से आपको पता चलेगा कि हाई है, लो है, कुछ भी है, उसका इलाज है, आप उसको इलाज करवाएं। ज्यादा देरी होने पे परेशानियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्ट डिजीज के कारण क्या है? लोगों को लगता है कि हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है। हार्ट डिजीज कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि आपको बहुत जल्दी से पकड़ ले, बुखार की तरह है। आप कुछ गंदा खाना खा लिए, पकड़ लिया, आप कहीं बाहर चले गए, पकड़ लिया, इस तरह की चीजें है नहीं। तो इसका भी जानना जरूरी है कि क्यों होता है। अगर ये जानेंगे जब क्यों होता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। डाइट, अगर आप सही से खान पीन नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत तो होगी, हार्ट डिजीज तो होना ही है, परेशानी वहीं से आएगी। एजिंग की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक उम्र के बाद शरीर का हर पार्ट कमजोर होता है, तो हार्ट भी कमजोर होना ही है, वो भी होगा। हार्ट स्लो चलेंगे, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, नसों में उतनी ताकत नहीं रह जाती है। ठीक है, स्मोकिंग भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, स्मोकिंग भी बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का। लाइफस्टाइल, अगर आप सही से जीते नहीं है, हमेशा खा के पड़े रहना, ये भी ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा चलना फिरना, डाइटिंग वगैरह भी करना जरूरी है। ठीक है, जेनेटिक्स भी कभी काल, जेनेटिक्स में ऐसे दिक्कतें होती हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ हार्ट में छेद है, इस तरह की चीजें कभी काल होती हैं, रेयरली होती हैं। ऐसा नहीं है कि माँ को हार्ट है तो बच्चे को भी हार्ट होगा। बच्चा पैदा होते ही कभी कभी हार्ट में छेद है, दिल में छेद है, इस तरह की चीजों को आप सुनते होंगे, ये थोड़ा सा है। डायबिटिक भी बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का, क्योंकि डायबिटीज जो है हार्ट को कमजोर कर देगा। डायबिटीज हार्ट को स्पेशली नहीं टारगेट करता है, बट बॉडी के हर एक पार्ट को टारगेट करके वो कमजोर करता है, तो उसमें हार्ट भी शामिल है। जेंडर, जेंडर भी आप सोचेंगे जेंडर से हार्ट से क्या लेना है ना। हार्ट की बीमारी महिलाओं में कम होती है और पुरुषों में ज्यादा होती है, ये रिसर्च भी किया गया है, जिसमें पाया भी गया है। ठीक है, महिलाओं में हार्ट की बीमारियां कम होती हैं, पुरुषों में हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए इस जेंडर भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, मैं ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आउटलाइन बताऊं, थोड़ा सा ऊपर ही बताऊंगा, ज्यादा बहुत गहरा ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा। लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअली ट्रीट क्या करना है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, तो आप क्योर कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द कॉमन ट्रीटमेंट, एमलोडिपिन 5 mg का एक टैबलेट आता है। अगर आपको बीपी बढ़ी हुई लग रही है, आपको लग रहा है बीपी ब्लड थोड़ा बढ़ी है, तो इसको इग्नोर मत करिए। ठीक है, एमलोडिपिन 5 mg आप अगर लेंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। एस्पिरिन 75 ब्लड को पतला करता है, ब्लड पतला करके हार्ट को, बीमारी को कम करता है, हार्ट अटैक आने से बचाता है। आइसोसार्बिट नाइट्रेट 5 mg का भी, अचानक से अगर किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत हो रही है, सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो 5 गोली आइसोसार्बाइड नाइट्रेट और एस्प्रिन की 3 गोली एक साथ आप उसको खिला दीजिए। अगर वो हार्ट अटैक आ रहा है तो वो कुछ टाइम के लिए, 2-4 घंटे के लिए वो बंदा बच जाएगा, हॉस्पिटल जाने का टाइम मिल जाएगा उसको। ठीक है,
अगर आप कुछ नहीं जानते तो इतना तो जानते होंगे कि एस्पिरिन की 3 गोली, आइसोसार्बाइड नाइट्रेट 5